हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा क्या होता है, डिवीजन अर्थात भाग क्या होता है, कैसे दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, कैसे दो संख्याओं को आपस में भाग दिया जाता है, भाग देने के और गुणा करने के क्या क्या नियम होते हैं, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुणा और भाग का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि हमारी सबसे पहली यहाँ पे प्रोसेस होने वाली है मल्टीप्लिकेशन की, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। अगर बात करें हिंदी में तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणा से लिखते हैं, अर्थात इसको हिंदी में गुणा कहा जाता है। तो अब यहाँ पे गुणा लिखते हैं। कहीं कहीं पे आपने इसको समझा होगा कि मल्टीप्लाई भी कहा जाता है, ये पूरा इसका नाम होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन शॉर्ट में कभी कभी कहा जाता है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात इसका क्या सिंबल अर्थात क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या चिन्ह होता है, तो आपने काफी जगह इस प्रकार का निशान बना देखा होगा, एक क्रॉस की तरीके का होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन या मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंटेशन या मल्टीप्लिकेशन सिंबल कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको पुराने तरीके में कैसे इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। तो ये जो पुराने तरीके में इन चीजों को सॉल्व करने के लिए एडिशन का यूज किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब एडिशन वाली प्रॉब्लम काफी बड़ी हो गई तो उनको मल्टीप्लिकेशन की सहायता से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे दो को अगर दो बार आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 4। इसी प्रकार से अगर आप दो को यहाँ पे क्या करते हैं, तीन बार जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर आप दो को यहाँ पे आप क्या करते हैं, 4 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 8 प्राप्त होगा। अब लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही मान लो आपको दो को 5 बार जोड़ना पड़ जाए तो यहाँ पे आप 5 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे जैसे संख्याएं बढ़ती जा रही वैसे ही यहाँ पे जोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगने लगा है। और जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो हम बहुत आसानी से जोड़ सकते थे, लेकिन वहीं पे अगर मान लो थोड़ी सी बड़ी संख्या हो जाए, जैसे कि 12 को जोड़ना है इस प्रकार से, अगर ये काफी बार लिख दिया जाए इस प्रकार से तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने लिख दिया। अब अगर ये आपसे जोड़ने को कहा जाए तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अर्थात इसको जोड़ने में। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात किया जाए इसी प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो लिखा है, कितनी बार लिखा है, 2 बार। यहाँ पे दो संख्या है उसको लिखेंगे, कितनी बार है वो यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात दो बार आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात जब गुणा किया जाता है तो 2 को 2 बार अर्थात 2 को 2 बार जोड़ा गया है। कहने का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 लिखा है, कितनी बार, 3 बार लिखा है। इसको हम कहेंगे कि 2 को 3 बार जोड़ा गया है तो कितना आता है, 6, अर्थात 2 को 3 से अगर आप गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर लिखेंगे 2 गुणे 3 लिखेंगे या 3 गुणे 2, दो तरीके हो सकते हैं। अभी हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 को क्या है, 4 बार लिखा गया तो क्या हो जाएगा, 2 को जब 4 बार जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 को आप देखेंगे 5 बार लिखा गया तो 5 बार लिखेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 12 को क्या 7 बार लिखा गया तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि ये जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पे गणितीय रूप में बन रहे थे एक्सप्रेशन या जो बड़े बड़े इक्वेशन बन रही थी, इनको बहुत आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये जो मीनिंग यहाँ पे है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 2 जो है 3 बार लिखा होगा, इस प्रकार से जोड़ा गया होगा, या यहाँ पे आप देखेंगे इसको 3 को जो है क्या 2 बार जोड़ा गया है, ठीक इस प्रकार से। तो यहाँ पे आंसर सेम आएगा। देखो 2 को अगर आप 2 बार जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा, 3 को अगर आप 2 बार जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। तो इसको यहाँ पे लिखने का क्या तरीका है, इसको हम लिखेंगे 2 को 3 बार जोड़ा गया, अर्थात इस प्रकार से। इसको यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 3 को जो है 2 बार जोड़ा गया। देखो सेम आंसर आने वाला, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा।
तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि गुणा जो होता है कोई एक नई प्रोसेस नहीं होती, बस ये बताती है कि जो दो संख्याएं आपस में गुणे में लिखी गई हैं, इसमें से एक संख्या कितनी बार जोड़ी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप कहेंगे कि 2 जो है कितनी बार जोड़ा गया है, 3 बार, या 3 कितनी बार जोड़ा गया है, 2 बार। आप जैसे भी कह सकते हैं, ऐसे यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इसमें आप कहेंगे कि 2 जो है 4 बार जोड़ा गया है, या 4 कितनी बार जोड़ा गया है, 2 बार जोड़ा गया है। तो अगर आप 4 को 2 बार जोड़ेंगे तो भी 8 प्राप्त होगा, अगर 2 को आप 4 बार जोड़ेंगे तो भी 8 प्राप्त होगा। तो गुणा कोई एक नई प्रोसेस नहीं होती, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो बड़े बड़े हमारे गणितीय रूप में बन जाते हैं एक्सप्रेशन, इनको छोटा बनाने के यूज में लाया जाता है। और यहाँ पे जब बड़ी बड़ी प्रोसेस, जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे 15 गुणे 10, 15 गुणे 18 हम लिख दें। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो 15 को 18 बार जोड़ेंगे या 18 को 15 बार जोड़ेंगे, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन जोड़ने वाले में आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जिस कारण से ये हमारा तरीका ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है बड़ी संख्याओं के लिए। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई किया गया, अर्थात नया तरीका एक लाया गया। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब इसके बाद हम दूसरी प्रोसेस पे बात करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे है डिवीजन। डिवीजन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरी हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं डिवीजन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इसको भी हम समझेंगे कि इसका कहाँ पे यूज लिया जाता है। डिवीजन को हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। इसका जो सिंबल होता है बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी सीधे लाइन होती है, इसके ऊपर ये डॉट लगा होता है, ये डॉट लगा होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सिंबल हो गया। अब इस सिंबल के आधार से अब हम समझते हैं कि कैसे आप दो संख्याओं को आपस में डिवाइड करेंगे और इसका क्या मतलब होता है। डिवाइड करने का मतलब थोड़ा सा पहले हम समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास एक गेंद है, इस गेंद को अगर आपको दो लोगों में बांटना हो तो आप क्या करेंगे, इस गेंद को यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गेंद को हम यहाँ पे बीच में बनाते हैं, जिससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लो यहाँ पे हमने एक ये गेंद ड्रा कर लिया, ठीक। अब इस गेंद को अगर आप दो व्यक्तियों के बीच में बांटना चाहते हैं, क्या है, आपके पास एक ए व्यक्ति है, दूसरा क्या है, व्यक्ति बी है, तो आप क्या करेंगे, इस गेंद को आधा आधा दे देंगे, हाफ इसको दे देंगे, हाफ इसको दे देंगे, आसानी से कट कर देंगे। वहीं पे अगर आप मान लो यहाँ पे 3 व्यक्ति हो जाए, ए बी और सी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अजीब टाइप से कट करेंगे, इस प्रकार का ऐसा काट के देंगे, अर्थात ऐसा देंगे। फिर किसी को फिर इसी प्रकार के इसके 3 गेंद के भाग बना के अलग अलग सभी को दे देंगे। ऐसे यहाँ मान लो 4 व्यक्ति हो जाए, ए बी सी डी। यहाँ पे अगर 4 व्यक्ति हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इसका चौथाई हिस्सा कट कर देंगे, अर्थात सभी को कितना भाग मिल जाएगा, ये छोटा छोटा सा इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी को भाग क्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात ये गेंद जो था आपका 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो हर एक भाग यहाँ पे सभी को मिल जाएगा। अब ये प्रोसेस जो हम लोग कट वाली करते हैं ये बहुत आसान है। ऐसे ही मान लो आपके पास कुछ गेंद है, जैसे 4 गेंद है तो 2 लोगों में बांटना, आप आसानी से 2-2 गेंद दे सकते हैं। ऐसे ही मान लो 6 गेंद है, अगर 3 लोगों में देना है तो आप 2-2 गेंद दे सकते हैं। ऐसे यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब ये कार्य जो है आप अगर गणित के तरीके से करें, जैसे कि मान लो आपके पास 12 गेंद है, 12 गेंद आप अगर 3 लोगों को बांटना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 12 को इस प्रकार से 3 से भाग दे देंगे, अर्थात 12 को आप 3 से ऐसे भाग देंगे तो क्या होगा, 3 चौको 12 प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को 4-4 गेंद मिलेंगे, अर्थात 12 गेंद अगर आप 3 लोगों में बांटना चाहते हैं तो हर एक व्यक्ति को क्या है, 4-4 गेंद प्राप्त होंगे। ऐसे ही मान लो किसी व्यक्ति के पास 15 गेंद हो, अगर वो 15 गेंद है, अगर वो 3 लोगों में बांटना चाहता है तो 5-3 15, अर्थात यहाँ पे हर एक व्यक्ति या तिपच 15 हो जाएगा, तो हर एक व्यक्ति को कितने 5-5 गेंद मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास 20 गेंद है, अगर वो 4 लोगों में बांटना चाहता है तो क्या हो जाएंगे, 20 चक्कू 100 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, अर्थात हर एक व्यक्ति को कितने 5-5 गेंद मिल जाएंगे।
अर्थात अगर हम बात करें भाग की, तो भाग मेथड उस समय यूज में लाई जाती है जहां पे चीजों को डिवाइड करना होता है या बंटवारा करना होता है काफी लोगों के अंदर। अर्थात अगर एक चीज है उसको कई लोगों में बांटना है तो वहां पे हम भाग मेथड का यूज में लेते हैं। तो आज हमने डिटेल से समझ लिया कि यहाँ पे गुणनफल अर्थात गुणा क्या होता है और भाग क्या होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।